हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले हर इंसान ने क्लियोपेत्रा का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुनो, क्योंकि आपको मॉडर्न टाइम्स में हर जगह क्लियोपेत्रा देखने को मिलेगी। सो बिना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मिस्र जीतने के बाद एक ग्रीक शख्स टॉलमी सोटर को मिस्र का गवर्नर बनाया। अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसकी सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हो गई। मिस्र में भी अलेक्जेंडर के गवर्नर टॉलमी सोटर ने अपनी हुकूमत बना ली और इजिप्ट का फ़ारो बन गया। टॉलमी के ख़ानदान ने मिस्र पर 300 साल तक हुकूमत की। मशहूर क्लियोपेत्रा का रिश्ता भी इसी ख़ानदान से था और क्लियोपेत्रा ही इजिप्ट में मौजूद इस ख़ानदान की आखिरी रूलर थी। क्लियोपेत्रा 69 BC में मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुई। क्लियोपेत्रा का असल नाम थियोफिलोपेटर था और क्लियोपेत्रा उसका टाइटल था। जैसे इजिप्ट में बादशाहों के साथ फ़ारो लगता था, उसी तरह मलिका के साथ क्लियोपेत्रा लगाया जाता था। क्लियोपेत्रा अपने ख़ानदान में इजिप्शियन लैंग्वेज बोलने वाली पहली इंसान थी। क्लियोपेत्रा से पहले गुजरने वाले तमाम टॉलमी हुक्मरानों को मिस्री ज़ुबान बोलना नहीं आती थी। क्लियोपेत्रा इजिप्शियन लैंग्वेज के अलावा और 8 तरह की लैंग्वेज भी बोल सकती थी। क्लियोपेत्रा के बाप टॉलमी 12 ने क्लियोपेत्रा उसके भाई टॉलमी 13 को अपने बाद अपना सक्सेसर बनाया। ये भी कहा जाता है क्लियोपेत्रा और उसके भाई टॉलमी 13 ने एक दूसरे से शादी भी की हुई थी। क्लियोपेत्रा को अपने भाई टॉलमी 13 के साथ मिलकर हुकूमत करना पसंद न था, इसलिए उसने उसके खिलाफ बगावत कर दी और अपने एक और भाई टॉलमी 14 से शादी कर ली। मगर कुछ ही वक्त बाद क्लियोपेत्रा ने इसे कत्ल करवा दिया। क्लियोपेत्रा और उसके भाई टॉलमी 13 के दरमियान जंग के दौरान ही जूलियस सीजर की भी अपने एक दुश्मन पॉम्पी से जंग चल रही थी। शिकस्त के बाद पॉम्पी सीजर से बच के अलेक्जेंड्रिया भाग गया और अलेक्जेंड्रिया ही में मारा गया। पॉम्पी सीजर का दुश्मन था, मगर उसके कत्ल से सीजर बहुत गुस्सा हुआ। सीजर के इस गुस्से का फ़ायदा क्लियोपेत्रा ने हासिल किया और सीजर को अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। मगर क्लियोपेत्रा के अपने भाई से बचकर सीजर तक पहुंचना इतना आसान भी न था। क्लियोपेत्रा एक कारपेट में छुप गई। क्लियोपेत्रा के गुलाम उस कारपेट को उठाकर सीजर के पास ले गए और क्लियोपेत्रा और जूलियस सीजर ने टॉलमी 13 के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर लिया। क्लियोपेत्रा सीजर की मदद से मिस्र की मलिका बनने में कामयाब हो गई। क्लियोपेत्रा थी तो मिस्र की हुक्मरान, मगर वो रहती रोम में जूलियस सीजर के साथ थी। जूलियस सीजर और क्लियोपेत्रा ने एक दूसरे से शादी तो नहीं की थी, मगर ये एक दूसरे के साथ ही रहते थे और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम सीजरियन था। रोम का सेनेट सीजर के क्लियोपेत्रा के साथ रहने की वजह से परेशान था। सेनेट को डर था कि क्लियोपेत्रा और उसका बेटा रोमन रिपब्लिक में बहुत पावरफुल बन सकते थे। यही वजह थी कि सेनेटर्स ने जूलियस सीजर को कत्ल करने का फैसला किया। सीजर के कत्ल के बाद क्लियोपेत्रा रोम से भाग गई। इसी दौरान क्लियोपेत्रा मार्क एंटोनी से मिली, जो एक रोमन जनरल था और रोमन सेनेट के खिलाफ लड़ रहा था। क्लियोपेत्रा और एंटोनी ने एक दूसरे से शादी कर ली। क्लियोपेत्रा और मार्क एंटोनी के फ्लीट का मुकाबला बैटल ऑफ एक्टियम रोमन फ्लीट से हुआ, जिसकी कमान ऑक्टावियन कर रहा था। 2 सितंबर 31 BC को दोनों फ्लीट्स का सामना एक दूसरे से हुआ। क्लियोपेत्रा और एंटोनी के फ्लीट की तादाद रोमन फ्लीट से ज़्यादा थी, मगर रोमन फ्लीट ज़्यादा ट्रेंड और प्रोफेशनल थे। इस जंग में क्लियोपेत्रा और एंटोनी को शिकस्त हुई और दोनों मिस्र भाग गए। रोमन लश्कर भी इन दोनों का पीछा करते हुए मिस्र पहुंचा। क्लियोपेत्रा और मार्क एंटोनी की मौत के बारे में कई बातें मशहूर हैं। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक मार्क एंटोनी ने हार की वजह से अपनी तलवार ही से खुदकुशी कर ली थी, जिसके कुछ ही वक्त बाद क्लियोपेत्रा ने भी सांप के जहर से खुदकुशी कर ली। जबकि कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि क्लियोपेत्रा ने मिस्र पहुंचकर रोमन आर्मी के जनरल ऑक्टावियन से सुलह की कोशिश की, मगर वो उसमें नाकाम रही। इसी दौरान क्लियोपेत्रा ने ये खबर फैला दी कि उसने शिकस्त की वजह से खुदकुशी कर ली। जब ये खबर क्लियोपेत्रा के शौहर मार्क एंटोनी तक पहुंची तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने तलवार से अपनी जान ले ली। जब मार्क एंटोनी की खुदकुशी की खबर क्लियोपेत्रा को मिली तो उसे ये एहसास हुआ कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ है और उसने इसी वजह से जहर खाकर सुसाइड कर दिया।
मगर ये बात कुछ सही नहीं लगती। बहुत से हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि क्लियोपेत्रा ने जहर इसलिए खाया था कि उसे ये डर था कि रोमन आर्मी उसे पकड़ लेगी और गिरफ्तार होने से बचने के लिए क्लियोपेत्रा ने खुदकुशी कर ली। क्लियोपेत्रा की खूबसूरती के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक क्लियोपेत्रा इतनी खूबसूरत ना थी जितना उसके बारे में कहा जाता है, जबकि कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक वो बहुत खूबसूरत थी और वो अपनी इसी चीज़ का फ़ायदा लोगों को अपनी तरफ कायल करने में करती थी, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जूलियस सीजर थे। इसके अलावा क्लियोपेत्रा एक बेहतरीन हुक्मरान भी थी। क्लियोपेत्रा की मिस्र के हुक्मरान बनने के कुछ वक्त बाद ही मिस्र में कहत आ गया। इस दौरान क्लियोपेत्रा ने मिस्र में टैक्स ख़त्म कर दिया, जो हुकूमत से स्टोर किया हुआ था उसे भी लोगों में तकसीम कर दिया। क्लियोपेत्रा के मरने के बाद उसे कहाँ दफन किया गया ये किसी को नहीं पता, मगर बहुत से हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि उसे मिस्र ही में दफन किया गया था। मगर आज तक किसी को भी उसकी कब्र नहीं मिली। आपको अगर ये जानना है कि रोमन्स ने ग्रीक को अपने अंडर में कैसे लिया तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब।